बीआरएस चीफ पर बड़ा हमला। पिता के चंद्रशेखर राव पर फोड़ा लेटर बम। पिता राक्षसों से घिरे हैं। कविता का पिता को लिखा लेटर हुआ सार्वजनिक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। हर पार्टी में मतभेद है क्योंकि हर नेता चाहता है कि उसकी धमक बनी रहे, इसीलिए पार्टी को नुकसान पहुंचाने से नहीं डरता, जिसका नुकसान भी होता है। और ये राम कथा हर पार्टी में है। आप देख लीजिए यूपी में कैसे बीजेपी हारी। हारने से मेरा मतलब ये है कि लोकसभा में सीटें कम हो गई और इसी बानगी देखी गई योगी और शाह के बीच मतभेद, जिसका नतीजा सीटें कम आई। और उसी तरह कांग्रेस में राहुल गांधी कुछ और कहते हैं तो उनके नेता कुछ और कहते हैं, जिसका नतीजा आपके सामने है। पार्टी लगातार हार रही है। अब उसी कड़ी में दक्षिण भारत की एक पार्टी में कलह सतह पर आ गया है। पार्टी का नाम बीआरएस है और इसके नेता है के चंद्रशेखर राव और बम फोड़ा है बेटी कविता ने। जी हाँ, बीआरएस में आंतरिक कलह पूरी तरह से सामने आ गया है। पार्टी के 25 साल के इतिहास में पहली बार परिवार दो टुकड़ों में बट गया है और ये काम किया है चंद्रशेखर की बेटी एमएलसी के कविता ने, जिन्होंने अपने पिता और पार्टी प्रमुख के चंद्रशेखर राव पर तीखा हमला बोला है। खबरों के मुताबिक के कविता ने हाल ही में हनुमाकोंडा जिले के एलका थुत्थी में पार्टी की रजत जयंती हुई, जिसमें केसीआर ने भाषण दिया। इसी भाषण को लेकर बेटी का पत्र सार्वजनिक हो गया और बीआरएस में भूकंप सा आ गया। पत्र में कविता ने कहा कि पार्टी में साजिशें चल रही है। खबरों की माने तो कविता ने ये लेटर 5 मई को लिखा था, लेकिन ये चिट्ठी अब सामने आई है। लेटर में कविता ने पिता के भाषण पर नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा कि बीआरएस अध्यक्ष के भाषण में कुछ जरूरी बातें गायब थी और उनमें स्पष्टता की कमी थी। केसीआर को बीजेपी पर निशाना साधना चाहिए था। वक्फ संशोधन अधिनियम और बीसी के लिए 42% आरक्षण के बारे में बात करनी चाहिए थी। उन्हें इस बात पर जोर देना चाहिए था कि उनकी अपनी पार्टी के नेताओं तक उनकी पहुंच आसान नहीं है। भाषणों में आमतौर पर उर्दू के शब्द और वाक्यांश होते थे, लेकिन इस बार वे गायब थे। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे पार्टी में बवाल चल रहा है और क्यों। जो चिट्ठी बाहर आई है वो 6 पन्नों का पत्र है, जो तेलुगु और अंग्रेजी में हाथ से लिखा गया है। इस पत्र को डैडी को संबोधित करते हुए लिखा गया है। इसमें 20 बातें लिखी है, जिनमें 8 सकारात्मक और 11 नकारात्मक है। इसका मतलब है कि कविता ने भाषण में कुछ अच्छी और कुछ बुरी बातें बताई है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे बीआरएस को लेकर परिवार में ही कलह शुरू हो गया है और बाप बेटी आमने सामने हो गए हैं। जानकारी देते चले कि कविता अपने पत्र में बीजेपी को लेकर काफी कुछ कह रही है और अपने जेल जाने से बीजेपी पर काफी खफा है। पत्र में कविता लिखती है कि आपने मतलब पिता ने अपने भाषण में बीजेपी के बारे में सिर्फ 2 मिनट बोला। इससे अटकलें लगाई जा रही है कि बीआरएस भविष्य में बीजेपी के साथ गठबंधन करेगी। मुझे व्यक्तिगत रूप से भी लग रहा है कि आपको बीजेपी पर निशाना साधना चाहिए, शायद इसीलिए क्योंकि मैंने दुख झेला है। हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का मानना है कि कांग्रेस ने जमीनी स्तर पर विश्वसनीयता खो दी है और कुछ लोगों को लगता है कि बीजेपी राज्य में एक विकल्प के रूप में उभरेगी। इसका मतलब है कि केसीआर को बीजेपी पर और ज्यादा हमला करना चाहिए था। कविता आगे लिखती है, एक और कारण अटकलों का ये है कि बीआरएस ने एमएलसी चुनाव नहीं लड़ा, मुख्य रूप से बीजेपी की मदद करने के लिए, मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य को संबोधित करने के लिए। सभी को उम्मीद थी कि आप एक विशेष कार्यक्रम या दिशा निर्देश प्रदान करेंगे, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। इसलिए हमें लगा कि आपको पत्र के माध्यम से आगाह करना चाहिए। इसे समझा जा सकता है कि कैसे बीजेपी के साथ विलय की बू आ रही है और क्यों। तेलंगाना की जनता को लगता है कि बीजेपी की बी टीम है बीआरएस, इसीलिए मुस्लिम मतदाता अलग हो रहे हैं और इसीलिए कविता उर्दू और बीजेपी के विरोध की बात कर रही है, ताकि जनता में एक संदेश जाए कि पार्टी विलय नहीं करेगी और मजबूती के साथ तेलंगाना की जनता की सेवा के लिए संकल्पित है। लेकिन पार्टी नेताओं और चापलूसों से घिरे चंद्रशेखर ऐसा नहीं कर पाए, जिसका नतीजा यह है कि पत्र सार्वजनिक है और कलह सतह पर आ गया है। देखना होगा कि आगे पार्टी परिवार को कैसे बचाते हैं चंद्रशेखर राव और आगे के चुनाव और बीजेपी के साथ गठबंधन पर क्या कहते हैं, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन तेलंगाना में परिवार में कलह बता रहा है कि पिता बेटा बेटी में खाई बढ़ गई है और पिता की सोच से बेटी असहमत है, जबकि बेटा पिता के साथ खड़ा है।